आज हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है। और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है। लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है। 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े। और ये जो सामान है ये सब क्रॉस बॉर्डर आया है और इसमें एक पाकिस्तान का एक हैंडलर भी इन्वॉल्व है और तंजीमें भी इन्वॉल्व है। आखिर ये नार्को टेरर है क्या चीज जिससे हमारे नौजवान जो इसमें लोग हैं उसका। नार्को टेरर इस तरह से है कि पहले आपने देखा होगा कि जो टेररिज्म है उसमें या तो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होता था या फिर आर्म्स एम्यूनेशन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड हमने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे नारकोटिक्स भी आर्म्स और एम्यूनेशन के साथ स्मगल किया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक बड़ी ही सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि नारकोटिक्स जैसे हम सब जानते हैं कि उससे जो हम लोगों के यूथ है उस पर बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। तो नारकोटिक्स का आना एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम अब फेस कर रहे हैं यहाँ पे। आपको लग रहा है कि सब उस पार है पाकिस्तान से ही आ रहा हो या कि नौजवानों को उसमें धकेलने की कोशिश साजिश। बिल्कुल। नार्को टेरर के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेररिस्ट और टेररिज्म का जो पैसा है वो पेमेंट करने की एक करेंसी बन गया है नारकोटिक्स। तो जैसे कि हमने 500 ग्राम जो आज हेरोइन पकड़ा है उसकी मार्केट में वैल्यू है, ब्लैक मार्केट में वैल्यू है करीब 2.5 करोड़ रुपए। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जिनको आर्म्स और एम्यूनिशन की स्मगलिंग में पाकिस्तान के और जो टेररिस्ट तंजीमों के लोगों को पुश करने का एक जरिया है कि वो नारकोटिक्स आपको देते हैं। तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर के पास हमारे लोग रहते हैं, उन लोगों को ये दिखता है कि इससे हम लोग ये पैकेट नारकोटिक्स से हम लोग अपनी इलीगल इनकम कमाएंगे, और अगर इसके साथ आर्म्स एम्यूनिशन अंदर जाने पड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है, एक करेंसी है। और जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो हमारी यूथ है, ये सब नारकोटिक्स हमारे कंट्री में आता है तो जो यूथ है वो उनके पास जाता है। और वो जब नारकोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो उससे उन वो जनरेशन और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ये पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये एक सीरियस इशू क्या है जो जम्मू हमें लगता कश्मीर है। पुलिस इसके लिए कोई पर्टिकुलर अप्रोच इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अब दो जराइम एक साथ सामने आ रहे हैं? इसके लिए क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाएगी अब जम्मू कश्मीर पुलिस? ये हम लोगों का इस साल का दूसरा नार्को टेरर मॉड्यूल का केस है। एक केस हम लोगों ने जनवरी में भी रजिस्टर किया था जिसमें भी भारी मात्रा में रिकवरी थी आर्म्स एम्यूनिशन और नारकोटिक्स की। और ये हमारा दूसरा केस है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि जो नारकोटिक्स आर्म्स एम्यूनिशन का स्मगलिंग का चैनल सेम है। तो अब हम लोग उस पर स्पेशल फोकस कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को नारकोटिक्स वाले जो लोग नारकोटिक्स तस्करी कर रहे हैं भारी मात्रा में, उनको भी हमने इस केस में यूएपीए में बुक किया है। तो ये हम लोगों का एक डेटरेंस है जिससे कि हम उन लोगों को डिटर करेंगे जो नारकोटिक्स के जरिए आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव्स की तस्करी भी कर रहे हैं। कोर्ट के साथ साथ आप पुलिस को भी सरहदों पर जो है तैनात रखा गया है, तो खास तौर पर उसको रोकने के लिए किस तरह के इकदाम आप करने जा रहे हैं जो आज भी आपने पकड़ा, क्या इसके साथ जो नेटवर्क और जुड़ा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये पूरा नेटवर्क हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी। हमें इसमें कुछ पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स का भी पता चला है तो उनके ऊपर उनको भी हम इस केस में चार्जशीट करेंगे। तो और भी इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे वैसे और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। तो जितने भी लोगों का नाम सामने आता है उन सबको हम इसमें ही बुक करेंगे। कई जगहों पर आपने प्रॉपर्टीज भी जो अटैच की है, क्या जो इस तरह के सिस्टम में मुलविस हैं क्या उनके खिलाफ उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा जिनको पुलिस की? बिल्कुल, हम लोगों ने करीब 13 एनडीपीएस केसेस में अभी तक प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं। तो ये जो केस है इसमें भी कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स है। और हर कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स में जो जो लोग एक्यूज होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी अटैच होने का प्रोविजन है, तो वो हम जरूर अटैच करेंगे। एक सवाल जरूरी है। इस जो नार्कोटेक्स है, अब की बार जो रेशो बढ़ चुका है, क्या ये ड्रग्स वाला भी रेशो थोड़ा गिरा हुआ है या उस ग्राफ में कोई चेंज आई है? आपके जब आप पूरी चीजों को एनालाइज करते हो तो कैसे देखते हो अभी के बाद, क्या ये अभी रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से हमें ये ट्रेंड के बारे में पता चला है नार्को टेरर, तो हम लोगों ने जो नारकोटिक स्मगलर्स हैं उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है।
तो आज की तारीख में मेजर जो नारकोटिक स्मगलर हैं कुपवाड़ा के, या मैं बात करूं खासकर करना के, तो उनके खिलाफ हमने किसी ना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई रखी हुई है। उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक उसमें प्रोविजन है पिट एनडीपीएस, उसमें हमने बंद किया है। कई लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स के केसेस में बंद हैं, तो ऐसे केसेस में बेल भी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो सबसे पहला हमारा फोकस है वो ये है कि हम एनफोर्समेंट और प्रिवेंटिव एक्शन, इन दोनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इन चीज़ों में, उनको हम बुक करके कोशिश कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ सर्कुलेशन। उन लोगों के लिए क्या पैगाम होगा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, या कड़ा पैगाम हम मानेंगे, जो आज भी ये तस्करी कर रहे हैं, चाहे वो नार्को हो, चाहे वो मनशियात हो, या कुछ और हो, या सामान की तस्करी कर रहे थे, उनके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बहैसियत एसएसपी क्या पैगाम होगा? नहीं, पैगाम यही है कि हम लोग जो है ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे नारकोटिक्स के लिए, और ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह की स्मगलिंग के लिए। तो ये जो पुराने ट्रेडिशनल स्मगलिंग रूट्स हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई ये नहीं मान के चल सकता है कि नारकोटिक्स का काम चल सकता है। तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और किसी को भी हम लोग कम से कम क्वांटिटी या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सबको बराबर तरह से हम कानून के सामने खड़ा करेंगे और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। एक और बात है कि जो आज सामान वगैरह एमिनेशन वगैरह पकड़ा है, क्या कुछ मालूम आता है कि क्या क्या उनके कब्जे से बरामद हुआ? हमने 3 पिस्टल बरामद करी है, उसमें 76 पिस्टल राउंड्स थे। उसके अलावा 5 किलो से ज़्यादा हमने एक्सप्लोजिव्स बरामद किए, जो हम एफएसएल भेज के उसको कराएंगे, उसकी एनालिसिस भी करवाएंगे। उसके अलावा हमें पिस्टल के मैगजीन्स मिले हैं, और हमें ये 500 ग्राम से ज़्यादा जो है हेरोइन मिला है वहाँ पे। कोई उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि वो किस तरह की तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इस तरह बहुत सारे विजिट्स वगैरह होते हैं, इलेक्शन की तैयारियां भी हैं, कोई ऐसा उनका प्रोग्राम था जो अब अपने देने का घोषणा कर? नहीं, बिल्कुल, जो भी जना आर्म्स, एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव्स की इतनी हैवी क्वांटिटी स्मगल कर रहा है, वो किसी अच्छे पर्पस के लिए तो नहीं कर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे हमने कोई आने वाली घटना को प्रिवेंट ही किया है। और स्पेशली जब 5 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव उसमें मिले, तो इसका अंजाम काफ़ी ख़राब हो सकता था अगर ये बाहर चले जाते। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी बड़ा कुछ प्रिवेंट किया है। सर, क्या ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं ये लोकल थे या किसी और, क्या ये किसी तंजीम के साथ ही वाबस्ता है? ये तीनों लोग लोकल हैं, और ये तीनों लोग करनाल के ही रहने वाले हैं। इसमें एक पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर का हमें अभी पता चला है, जो एक तंजीम से भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ये केस में आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वैसे वैसे हम इसमें और खुलासा करेंगे। लेकिन ये जो सामान आया है ये पार से आया है, और इसमें तंजीम का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें एक पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर भी इन्वॉल्व है। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है सर इसमें? हाँ, बिल्कुल। वो हमने ओपन रखा है। अभी तो ये केस आज ही रजिस्टर हुआ है, तो हम इसमें और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन बची हुई है, तो जैसे जैसे सामने आएंगी चीज़ें, वैसे वैसे हम और एक्शन लेंगे।